आज मैं एक ऐसे सिस्टम और कुछ गलतियों के बारे में बात करूंगा जिस कारण चाहे आपके मार्क्स कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आपको एडमिशन सिर्फ इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आप एक लड़के हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश कुमार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। देखो, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ। पहला, मैं जानता हूँ इस वीडियो पे लड़कियों ने भी क्लिक किया है, तो मेरा उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको भी रियलिटी का पता चल सके और इसी के साथ ही साथ आप लोग एक एम्पैथी के पॉइंट ऑफ व्यू से बॉयज़ की कंडीशन को समझ सके। और दूसरा, मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि मेरा किसी के भी प्रति कोई हेट या बायसनेस नहीं है। मैं बस रियलिटी दिखाना चाहता हूँ ना, आप लोगों को गाइड करना चाहता हूँ। मेरा किसी के भी दिल को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी को भी मेरी कोई भी बात से बुरा लगता है तो मैं उसके लिए अभी ही सॉरी बोल देना चाहता हूँ। बाकी चलो अब शुरुआत करते हैं वीडियो को। देखो दोस्तों, जो प्रॉब्लम आज आप फेस कर रहे हो वही सेम प्रॉब्लम और सिचुएशन आज से 2 साल पहले मैं फेस कर रहा था, और उस वक्त मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था जैसे आज मैं आपको वीडियो बना के गाइड कर रहा हूँ। और उससे भी बड़ी अफसोस की बात तो यह है कि आज तक 3 साल से, जब से CUET स्टार्ट हुआ है, आज तक इस प्रॉब्लम के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन कोई भी इसके बारे में आवाज़ नहीं उठाना चाहता है। हर कोई व्यूज़ और पैसे के लिए वीडियोस बना रहा है, चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा क्रिएटर देख लो या छोटा से छोटा, इस बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। अब आप सोच रहे होगे कि आखिर भैया वो प्रॉब्लम है क्या, तो चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज करो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से ज्योग्राफी ऑनर्स करना है और इसमें टोटल 9 कॉलेजेस आपको ज्योग्राफी ऑनर्स कराते हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि इसमें से 7 कॉलेजेस जो है सिर्फ ओनली फॉर गर्ल्स है, यानी कि इसमें सिर्फ लड़कियां पढ़ सकती है। अब आप सोच रहे हो कि ठीक है, बाकी जो 2 कॉलेजेस है उसमें से बॉयज़ पढ़ते होंगे, तो नहीं मेरे दोस्त, आप बिल्कुल गलत हो। इसमें भी जो बाकी 2 कॉलेजेस बचे हैं इसमें सिर्फ बॉयज़ नहीं पढ़ेंगे, इसमें बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों पढ़ेंगी। और ज़रूरी नहीं है कि ये 50% बॉयज़ का हो 50% गर्ल्स का हो सकता है कोई कॉलेज कहे कि मेरे को 60% गर्ल्स पढ़ाने और 40% बॉयज़ पढ़ाने। तो आप सोच सकते हो कि कितना मुश्किल है एक लड़के के लिए ज्योग्राफी ऑनर्स करना, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। एक तो वैसे ही 9 कॉलेजेस है और 9 में से जो 7 कॉलेजेस है वो ओनली फॉर वीमेंस है, यानी ओनली फॉर गर्ल्स है। और मुश्किल से देखा जाए तो 2 कॉलेजेस बचे और वो भी सिर्फ उनके लिए नहीं है, उसमें भी गर्ल्स पढ़ेंगी। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा एक लड़के को ज्योग्राफी ऑनर्स करना, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और ऐसा सिर्फ किसी एक कोर्स के साथ नहीं है, बल्कि सभी कोर्सेज के साथ ऐसा ही है। एक और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो आपके CUET में 1000 में से 980 मार्क्स आए, काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, आराम से एडमिशन मिल जाएगा और आपको करना है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। लेकिन हो सकता है शायद आपको टॉप कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिले। क्यों? क्योंकि आप एक लड़के हो। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक लड़की को आराम से मिरांडा हाउस, जो कि वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है और टॉप कॉलेजेस है, लेकिन ये सिर्फ ओनली फॉर गर्ल्स कॉलेज है, मिरांडा हाउस में इजीली एडमिशन मिल जाए, वो भी आपसे बहुत कम मार्क्स पे, शायद 920 या 930 पे भी। लेकिन आपके 980 मार्क्स होने के बावजूद आपको मिरांडा हाउस या टॉप कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक लड़के हो। और यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि कैसे कॉलेजेस को ओनली फॉर फीमेल या फिर ओनली फॉर विमेन के लिए रिजर्व कर दिया जाता है, जिस खातिर कई बार टैलेंटेड स्टूडेंट भी या जिनका कैपेबिलिटी भी होती है उनको एडमिशन नहीं मिल पाता है। और दोस्तों, ये कहानी किसी एक कोर्स, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के नहीं है, ऐसा बहुत जगह होता है। एग्जाम्पल के तौर पे BHU। अब देखो, बात करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इन सारी चीज़ों में कुछ गलत नहीं है, बस फ़र्क है। और इस फ़र्क को दूर कैसे कर सकते हैं? मेहनत करके। अब देखो, जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं वो लोग अच्छे से मेहनत करके प्रेफरेंस शीट बना के अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं। बाकी जिनका अभी तक एग्ज़ाम बचा है वो इतनी मेहनत करे और इतना अच्छा स्कोर ले आए कि इन सारी चीज़ों से उन्हें कुछ फ़र्क ही ना पड़े। खैर, कभी सोचा है कि अभी हम लोगों के साथ ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों? क्योंकि हमने पास्ट में लड़कियों के साथ गलत किया, उनको एक्सप्लॉइट किया, इसलिए आज हमारे साथ ये सारी चीज़ें हो रही है। तो यहाँ से इस वीडियो से एक मॉरल वैल्यू ये भी लेके जाओ कि अगर हम लोगों ने पास्ट में गलत किया था लड़कियों के साथ, उसका इम्पैक्ट आज हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर आज भी हम लड़कियों के साथ गलत करेंगे तो इसका इम्पैक्ट आने वाली फ्यूचर जनरेशन के बॉयज़ के साथ पड़ेगा और उनके साथ और भी चीज़ें बुरी होंगी। तो आपसे बस मेरा एक यही रिक्वेस्ट है कि हम सब मिलके लड़कियों को अच्छे नज़रिए से, उनकी प्रॉब्लम को समझ के और उनको एक्सप्लॉइट करना या फिर जितनी भी सारी चीज़ें हम करते हैं लड़कियों के खिलाफ, उन सबको अगर आज हम रोकेंगे तो इसका इम्पैक्ट अच्छे तरीके से हमें फ्यूचर जनरेशन में दिखेगा। एंड लास्ट में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि देखो यार, सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, प्रॉब्लम चाहे जैसी भी हो, उन सब का सोल्यूशन मिल के हम लोग निकालेंगे और आपका भैया आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। शायद कोई क्रिएटर हो ना हो, शायद कोई रिप्लाई करे ना करे, कोई आपकी आवाज़ उठाए ना उठाए, लेकिन मैं आप लोगों की प्रॉब्लम समझता हूँ और मैं आप लोगों के लिए लड़ूंगा और आपकी आवाज़ उठाऊंगा। चाहे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए, ये चैनल भी आप ही लोगों का, आपकी डिमांड पे वीडियोस बनेगी यहाँ पे।
बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और किसी भी प्रकार की दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में आके लिख देना। और डरने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका भैया हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। आगे के प्रोसीजर में, प्रेफरेंस शीट में जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स है उन सब में मैं आपको गाइड करूँगा, इसलिए जुड़े रहना। बाकी एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जिन भी लड़कियों ने यहाँ तक वीडियो को देखा उनको थैंक यू। आप लोगों ने इतना करेज, इतनी हिम्मत के साथ इस वीडियो को देखा और हम लोगों की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करी। तो बाकी जो भी आपको पर्सपेक्टिव है इस वीडियो के लिए वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। एंड उन सभी के लिए मैं कहना चाहता हूँ जिन्होंने भी इस वीडियो को यहाँ तक लास्ट तक देखा, क्योंकि बहुत तो ऐसे हैं जो बीच में ही छोड़ के चले गए, लेकिन आप लोगों ने अच्छे से फोकस के साथ यहाँ तक देखा, उस बात की मुझे खुशी है। एंड मुझे आप लोगों में एक उम्मीद दिखती है कि शायद आप लोग अभी भी वॉरियर की तरह एक लड़ोगे और अपने अच्छे गोल के लिए और अपने अच्छे फ्यूचर के लिए मेहनत करते रहोगे। तो इसलिए अगर आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा, तो वीडियो लाइक कर ही देना, बट कमेंट में लिख देना वॉरियर। अगर आप भी इतना सारी चीज़ें जानने के बाद भी वॉरियर की तरह टिके रहोगे मैदान में और कॉलेज को अचीव करोगे, तो वो मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात होगी। इसलिए जिन जिन को इस वीडियो से अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो कमेंट में आई एम वॉरियर लिख देना। मैं समझ जाऊंगा कि मेरी वीडियो से बहुत ज़्यादा बच्चों को इम्पैक्ट पड़ रहा है। बाकी और भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, समस्या हो, कमेंट सेक्शन आप ही लोगों का। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।